वेलकम टू जी के फैक्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जी के फैक्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है भारत ने जो है अभी फ्री फायर समिति 54 चीनी ऐप्स पर एक बार फिर से जो है प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो क्या है ये भारत ने आखिर में ऐसा क्यों किया एक बार फिर से? जो फ्री फायर जैसे गेम थे जो कि बहुत पॉपुलर गेम है, पबजी के बाद अगर बात करेंगे तो 54 और ऐप्स हैं जिन पर अभी प्रतिबंध जो है लगाया गया है। क्या कारण बताया गया है भारत सरकार की तरफ से, पूरा मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से जो है आपसे एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहीं बात अगर नॉलेज की करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर कहीं से भी टॉपिक ना समझ आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि फ्री फायर जो कितना पॉपुलर गेम बन चुका है और अब इस पर प्रतिबंध लगाया सरकार ने और कौन कौन सी चीज़ों पर लगाया गया है जानते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 14 फरवरी यानी कि कल के दिन जो है 22/2022 को भारत ने 54 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। मतलब भारत सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट निकला कि हम 54 चीनी ऐप्स पर अभी प्रतिबंध लगा रहे हैं जो कि भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारा मुद्दा बनेगा। इसके ऊपर जो है बहुत सारे पॉइंट्स निकल कर आते हैं, जैसे कि गलवान वाला हो गई, झड़प हो गई। ठीक है, और अपना फिंगर 4 से लेकर जो लड़ाई चल रही है उस पर हो गया। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें यहाँ पर बन के निकलती हैं। सरकार ने इसके ऊपर क्या स्टेटमेंट दिया है, देखिए। इन 54 ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया गया था क्योंकि वह महत्वपूर्ण अनुमतियां प्राप्त करते थे और यूजर्स के संवेदनशील डेटा एकत्रित कर रहे थे। मतलब होता क्या है कि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो हमने 54 ऐप्स को जो बंद करा है ना, ये वो ऐप्स हैं जो कि अगर आप इनको इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन में तो ये आपकी बहुत पर्सनल चीज़ों को जैसे उसकी मतलब उसके लिए मांगते हैं, मतलब उसको जो है डेटा उसका एकत्रित करते हैं। जैसे होता क्या, मान लीजिए आपने किसी भी ऐप को एक इंस्टॉल करा, इंस्टॉल करने के बाद मान लीजिए जैसे मैं बोलूँ कि ये वीवा वीवा वीडियो एडिटर है, इसको करा, या फिर आपने ब्यूटी कैमरा सेल्फी वाले को इंस्टॉल करा अपने फोन के अंदर, फ़ोन के अंदर। अब ये आपसे मांगेगा डिटेल, आप क्या कर देते हैं, अलाउ 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 करके उसको आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन आप बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं कि वो आपकी सारी प्राइवेसी को उसने एक्सेप्ट कर लवा लिया आपसे ही। ठीक है, आपको लगता है बस मुझे इस ऐप को ऑन करना है। इसीलिए मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि जब भी किसी ऐप को इंस्टॉल करो ना, चाहे वो हमारा भारतीय ऐप क्यों ना हो, सबसे पहले उसके बारे में पढ़ा करो। जब वो कहता है ना कि इसको अलाउ करो तभी आपका आगे बढ़ेगा ऐप, है ना, तो पहले पढ़ा करो कि किस चीज़ को अलाउ करने को बोल रहा है या किस चीज़ की अनुमति आपसे मांग रहा है। तो सरकार की तरफ से यही कहा गया है कि भैया जो 54 ऐप्स हैं ये अनुमतियां जो मांगते हैं ना वो महत्वपूर्ण अनुमतियां होती है। जैसे कि मान लीजिए आपको बोला कि आपको अपना एसएमएस डेटा भी इनको देना पड़ेगा, मतलब उस डेटा को अलाउ करना पड़ेगा इस ऐप के अंदर। ठीक है, ब्यूटी कैमरा सेल्फी। अब मान लीजिए कुछ कैमरे ऐसे आते हैं, कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जिनको आप जो कर तो देते हैं लेकिन उनका कैमरा ऑटोमेटिकली हमेशा ऑन रहता है। ठीक है ना, आपको लगता है कि मैंने तो कैमरा यूज ही नहीं करा, है ना, तो वो एक खतरा होता है। यही सरकार की तरफ से कहा गया है। ठीक है, तो ये मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ एक, कि जब भी आप करो पहले पढ़ा करो कि जिस चीज़ को आप अलाउ कर रहे हो, जिस चीज़ को आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया है, वो कौन कौन सी चीज़ आपकी अनुमति आपसे मांग रहा है। ठीक है, तो ये सरकार की तरफ से भी कहा गया है। वहीं इस रियल टाइम डेटा का दुरुपयोग किया जा रहा है। ठीक है, इससे कहा जा रहा है कि इससे रियल टाइम डेटा का दुरुपयोग किया जा रहा है और शांतिपूर्ण देश में स्थित सर्वरों को जो है प्रेषित किया जा रहा है। मतलब एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि इन इन ऐपों के थ्रू जो है काफ़ी मतलब शोर शराबा हो गया है या काफ़ी जो है गलत तरीके से चीज़ों का यूज़ हो रहा है इसमें। ठीक है, ये सरकार की तरफ से कहा गया है। अब किन ऐप्स को बैन किया गया है ये इंपॉर्टेंट बनता है। भाई कौन कौन से ऐप है जिनको बैन कर दिया गया है? तो बच्चे जिनके लिए बहुत ही पॉपुलर गेम था फ्री फायर, ठीक है ना, बहुत ही पॉपुलर गेम था फ्री फायर। अब आप में से बहुत ही पूछेंगे कि फ्री फायर तो चाइना का है ही नहीं, लेकिन उसकी चीज़ें जो है उसमें जो चीज़ों को यूज़ होता है वो चाइना से होता है, तो इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। तो देखिए ब्यूटी कैमरा सेल्फी जो है उसे बंद कर दिया गया है, लड़कियों के लिए खतरा हो चुका है। अब ब्यूटी कैमरा सेल्फी कैमरा खत्म हो गया। स्वीट सेल्फी एचडी ये भी जो है इस पर भी बैन होगा। ठीक है, विवा वीडियो एडिटर इस पे भी, और ये आपका फ्री फायर हो गया इस पे भी, डुअल स्पेस लाइट ये भी। ठीक है, टीसेंट एक्स रिवर इसको भी बंद कर दिया गया है। ठीक है, साथ में एक इंपॉर्टेंट जो कि मैं भी यूज़ करता था वो है ऐप लॉक। ठीक है, ऐप लॉक जो है इसको भी बंद कर दिया गया है सरकार की तरफ से। ये भी इसके अंदर मतलब शामिल है, इसे भी प्रतिबंधित ऐप की सूची में रखा गया है कि इसे भी जो है प्रतिबंध करा जा सकता है ऐप लॉक। हालांकि इसे मैं भी यूज़ करता था, और जो रेडमी के इनके फ़ोन होते हैं इनमें तो ऑलरेडी पहले से आया हुआ था, और ये
ठीक है, अनुमति मांग रहा सरकार को लगा तो सरकार ने बंद कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, इसको मैं भी यूज़ करता था ऐप लोग को, ठीक है ना, आज भी अभी भी यूज़ करता हूँ। अब बैन लग जाएगा तो उसके बाद डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये चीज़ें बहुत सारी अनुमति मांगते थे। हालांकि मैंने जब इसको इंस्टॉल करा था तो इंस्टॉल करते समय मैंने ध्यान रखा था कि किन किन चीज़ों की अनुमति मांग रहा है, क्योंकि आप जब देखेंगे ना, जब आप अपनी सेटिंग के अंदर जाते होंगे तब आप वहाँ देखेंगे, मैं कोई फ़ोन का ज्ञान नहीं दे रहा हूँ आपको, कहीं आप सोचे फ़ोन का ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ कि ना, तो ध्यान देखा करो कि कहीं एसएमएस आपको ऑन करने को बोलता होगा कि अपना एसएमएस ऑन करो तब ये ऐप ऑन हो जाएगा। नहीं, अगर आप एसएमएस ऑन करेंगे तो एसएमएस का डेटा भी उसमें जा रहा है। अब कैमरा ब्यूटी है, ये ब्यूटी कैमरा है, इसमें आपने एसएमएस का क्या काम है, इसमें फोटो खींचनी है, आपको अपने को सुंदर बनाना है, तो ये चीज़ है, ठीक है। अब ये जो फ्री फायर है इसके बारे में बात कर लेते हैं। फ्री फायर के बारे में क्या कहा जा रहा है, देखिए, ये जो फ्री फायर है वैसे तो एक सिंगापुर की कंपनी है। ये गेम भारत में 2021 में सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने वाला गेमों में से एक था, ठीक है। इसने सितंबर 2020 में, सिंगापुर की कंपनी, याद रखिएगा, इसने सितंबर 2020 में जो है प्रतिबंधित होने के बाद पबजी मोबाइल द्वारा बनाई गई जगह को भर दिया था। मतलब पबजी को जब बंद करा गया 2020 में, तो उसके बाद अगर बच्चों के लिए जो एक, मतलब एक आखिरी उम्मीद बची हुई थी, वो फ्री फायर बची थी कि भैया फ्री फायर खेल के कर लेंगे। और बहुत सारा चस्का भी लोगों को, बहुत ज़्यादा मतलब क्रेज़ है इसको लेकर, फ्री फायर को लेकर भी, जितना पबजी को लेकर था। लेकिन अभी फिलहाल जो है अब इस पर भी बैन लगा रही है सरकार, ठीक है। अब बात आती है पृष्ठभूमि की कि सरकार ऐसा कर क्यों रही है, क्वेश्चन बनकर आता है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, जून 2021 में क्या होता, भारत ने 59 चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है, जिसमें टिकटॉक, वीचैट और हेलो जैसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल थे। टिकटॉक बंद होते ही हंगामा सा मच गया था, ठीक है, शायद फ्री फायर का इतना ना मचा, लेकिन टिकटॉक का क्रेज बहुत था भारत के अंदर। तो टिकटॉक पर जब बैन लगाया गया सरकार की तरफ से, तो टिकटॉक के साथ वीचैट जैसा ऐप और हेलो जैसे ऐप को भी इन्होंने व्यापारिक रूप से जो है पूरी तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया था। मतलब इसको शामिल करा था, हटा दिया था, ठीक है। उपयोग किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसके अंदर शामिल थे और इनको बाद में बंद करा गया सरकार की तरफ से 2021 में। पबजी 2020 में हो गया था, वो आपको लोगों को पता ही है, ठीक है ना। अब भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये जो है भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। और मई 2020 में चीन के साथ सीमा पर भी विवाद चल रहा था, तो उसको लेकर भी तनाव था, तो उसको लेकर भी ये फैसला लिया गया, ठीक है। उसके बाद भारत ने 321 ऐप्स को ब्लॉक कर दिया था, ठीक है। पूर्व लद्दाख में गलवान घाटी में जो चीनी सैनिकों के साथ झड़प हुई थी, उसमें 20 भारतीय सैनिकों को मारे जाने के बाद से ही भारत ने जून 2020 में पहले दौर के प्रतिबंधों की घोषणा की थी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भी जो है पबजी का याद रखिएगा, पबजी चाइना का नहीं है, ठीक है ना, पबजी नहीं है चाइना का, लेकिन इसको बंद कर देंगे। क्रेज़ बहुत ज़्यादा था इसका भी, है ना। तो किसी चीज़ का इतना ज़्यादा क्रेज़ होना सही नहीं है। अगर क्रेज़ रखना ही है तो आपको फिर किताबों का रखिए, वो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। तो ये आप, आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे कि टिकटॉक, वीचैट जैसे को बंद करा गया। और सरकार का जो स्टेटमेंट आया ना इस समय कि बंद क्यों करा जा रहा है, उन्होंने एक सीधी सी बात बोली कि भैया भारत की सुरक्षा को खतरा है, संप्रभुता को खतरा है, इसलिए हम इन ऐपों को जो है बंद कर रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत सारी चीज़, गोपनीय चीज़ों का जो है इसमें डेटा को यस करना पड़ता है, उसके बाद ही आगे खुलते हैं, तो जो कि गलत है एक तरीके से, ठीक है। ये सरकार की तरफ से कहा गया। अब एक क्वेश्चन बनता है छोटा सा कि इसे जो है प्रतिबंध का संवैधानिक आधार क्या है, मतलब इन ऐपों को किस किस धारा के तहत बंद करा जा रहा है। तो इन ऐप्स का जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत प्रतिबंधित किया गया था, ठीक है। ये आपको याद रखने कि इन ऐप्स को जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा है 69A, उनके द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। तो ये पूरा टॉपिक था गाइस, आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर अभी तक वीडियो को लाइक ना करा हो। वहीं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों पर ये वीडियो पहुंच सके और वह आज के इस जो है करंट के इस टॉपिक को जान सके और जान सके कौन कौन से ऐप बंद हो गए हैं, ठीक है। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि 5 बजे वाली। और आज की 5 बजे वाली वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको आज कराने वाला हूँ। जो आपकी मैं आपको बताता हूँ, जो बैंकों का अभी जो आपने देखा होगा, जो एवीजी शिपयार्ड है जिसने अभी 22,000 कुछ करोड़ रुपए का जो घोटाला करा है, उसके ऊपर मैं वीडियो कराने वाला हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा। तो 5 बजे तैयार रहिएगा, ठीक है। बाकी कोई वीडियो अभी तक छूट गई उसे देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।